विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपनी देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर कर बैठ गया। ऐसी सरकार जब पद पर वो आती है, उसका रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इस ग्रह के, राज्य के ग्रह के और देश के ग्रह के सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले गृह मंत्री हो, ये लोग ना तो प्रधानमंत्री हैं और ना ही गृह मंत्री हैं। ये लोग एक प्रधानमंत्री है जिसको रोज दिन कपड़े बदल बदल कर फोटो सेशन कराना, अलग अलग देशों में घूमना और एक दूसरा जो गृह मंत्री है उसको किस राज्य का टारगेट कर कर उसकी सरकार को तोड़ना है। दिन प्रतिदिन बस इनका यही काम है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम अपने देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, कैसे अपने युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करें, कैसे इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को सुनिश्चित करें। ये वो देश है जिसके अंदर सरकार हिंदुत्व का नारा लेकर आती है, बेटियों को बचाने का नारा लेकर आती है, रोजगार देने का नारा लाती है, लेकिन 9 साल के अंदर उसके बिल्कुल उलट बात पाई जाती है। ये सरकार, ये वही सरकार है जिसने वर्ष 2014 के अंदर अपना भाषण में कहा था, बहुत हुआ बेटियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो ये कहना भूल गए कि जब हम सरकार और सत्ता के अंदर आएंगे तो हमसे ही अपनी बेटियों को बचाना। चौथी पास राजा और एक दूरदर्शी नेता के अंदर फर्क इतना है, जब 2019 का चुनाव लड़ा जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट कर कहा था कि अगर भारतवर्ष का गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति बन गया तो इस देश के अंदर जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। एक और वो दूरदर्शी नेता है जो चेता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है देश की जनता को, और एक वो चौथी पास राजा है जो पिछले 3 महीने से अपने देश के अंदर एक राज्य जिनमें उसकी खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको जलता हुआ छोड़कर देश विदेश में अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है, अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसा मोदी जो बेटियों के नाम पर मौन है, ऐसा अमित शाह जो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के नाम पर चुप है, तो मैं आज यहाँ से आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम ऐसी उनकार भरेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे निर्भया के दौरान पूरा देश एकजुट हुआ था, आज इन बहनों के लिए, आज मणिपुर की बेटियों के लिए देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को और बहन को इकट्ठा होना है और उखाड़ कर फेंक देना है ऐसी सरकार को जो चुप है, निशब्द है, मौन भरकर बैठी है, जो बेटियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती और विपक्ष से उनको इतना जो है दिक्कत है, इतनी उनको परेशानी है कि पूरी की पूरी सरकार को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो मैं आज आए हुए एक क्रांतिकारी साथी से, सम्मानित जो है दिल्ली के वासी से यही निवेदन करती हूँ, जहाँ तक भी हो ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को बुलंद करें कि आने वाले समय में हमें पढ़े लिखे लोगों को जो है सत्ता में लेकर आना है, अनपढ़ और आरोपी अपराधी किस्म जो मानसिकता के लोग हैं उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद।